तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम है, चैप्टर का नाम ही है मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला 3 क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या था किंगडम मोनेरा, उसके बाद क्या था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या था आपका किंगडम मतलब क्या था आपका फंगाई। ये बताया समझ में ना। और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम लोग जब दुनिया में बाहर निकलते हैं तो 2 मेन लिविंग किंगडम जो हम लोग को नज़र आता है, और हम लोग का आँख के लिए मैक्रो वर्ल्ड में वही 2 किंगडम मतलब क्या सर आपका लिविंग किंगडम है, जबकि ये सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वो 2 किंगडम क्या है सर आपका, किंगडम प्लांटे है और किंगडम मतलब क्या सर आपका एनिमले है। तो कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में किंगडम प्लांटे डिस्कस कर लें और एक वीडियो में मतलब क्या किंगडम एनिमले को मतलब क्या डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, किंगडम प्लांटे मतलब क्या सर आपका सिंपली प्लांट के लिए। तो जब किंगडम मोनेरा सबसे मतलब क्या था लीस्ट एडवांस था, वो था प्रोकैरियोटिक। उसके बाद आया किंगडम प्रोटिस्टा, जब वो यूकैरियोटिक था। उसके बाद आने वाला मतलब कि किंगडम फंगाई, जब वो यूकैरियोटिक था। तो किंगडम प्लांटे तो डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका यूकैरियोटिक हो गई। और किंगडम फंगाई में क्या हो चुका था सर आपका, अधिकतर मल्टीसेलुलर था। तब किंगडम प्लांटे तो पूरा का पूरा मतलब क्या है सर आपका मल्टी सेलुलरी मतलब क्या हो सर आपका होगा, क्योंकि और ज़्यादा एडवांस हो गया। तो अब ध्यान से बात को समझिए किंगडम प्लांटे के बारे में। किंगडम प्लांटे ग्रीन से करते हैं, है ना। तो किंगडम प्लांटे के बारे में क्या लिखा, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक। अब हम समझते हैं कि क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि मल्टी सेलुलर क्या मतलब है। हाँ, आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या था आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या था आपका ऑर्गेनेल्स है ना। और ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। ये सब दोबारा रिपीट करने की जरूरत मतलब क्या था आपका नहीं है। तो दीज आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, वही बात को दोबारा घुमा के बोला, यानी मल्टी सेलुलर। दे ऑल हैव क्लोरोफिल, अभी प्लांट है तभी मतलब क्या है, हर क्लोरोफिल वाला प्लांट नहीं है, लेकिन प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा। क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ें, कैलामाइडोमोनस के बारे में पढ़ें, जो किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, यूनिसेलुलर है, लेकिन मतलब क्या सर आपका ग्रीन है और ऑटोट्रॉपिक है। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे मतलब मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसका नाम मतलब क्या पैंडोरिना है। यानी हर क्लोरोफिल वाला बीइंग प्लांट नहीं होता है, लेकिन हर प्लांट ग्रुप में आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आया बात समझ में ना। दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट क्या है, तो आप बोलेंगे हम गिनती कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप गिनती कर लीजिए। अगर मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक इस तरह है कि उसके अंदर मतलब क्या क्लोरोफिल है, और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना मतलब क्या सर आपको बना रहा है, ठीक है ना। तो वो किंगडम प्लांटे में आएगा। तो ये सब आपको मिल रहा है तो किंगडम प्लांटे में है, अगर ये सब नहीं मिलता तो किंगडम प्लांटे में मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम लोग 5 किंगडम क्लास में पढ़ लेते हैं। तो किंगडम प्लांटे का खुद 5 डिवीजन है, ठीक है। तो अभी के लिए तो नाम जानिए। तो किंगडम प्लांटे का पहला डिवीजन का नाम मतलब क्या है सर आपका, थैलोफाइटा। एल्गे लिखा है क्योंकि एल्गे थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा, मोजेस। पी यहाँ साइलेंट है तो क्या सर आपको, टेरिडोफाइटा, फंस। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, पाइन, क्रिसमस ट्री के तरह ट्री जो आता है। एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग जानते हैं कि एज अ ट्री। आया बात समझ में ना। पहला नाम तो याद रखना पड़ेगा कि किंगडम, अगर आपसे हम पूछा कि किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 5 डिविजन्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट का मतलब क्या है सर आपका, सबसे मतलब समझिए डिफाइन मतलब हम लोग जो प्लांट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्लांट को साइंटिफिकली समझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी के हिसाब से प्लांट को आप समझेंगे तो आप आम आदमी क्या सोचेगा, प्लांट अगर है तो उसका जड़ होगा। अच्छा, प्लांट अगर है उसका मतलब क्या, स्टेम भी होगा। प्लांट अगर है उसका ब्रांचेस होगा, लीव्स होगा, ये सब होगा। और प्लांट अगर उसमें फ्लावर भी होगा। लेकिन हर प्लांट ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट तरक्की करके एपेक्स में पहुँच गया वो प्लांट ऐसा होता है, लेकिन हर प्लांट ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन में देखें लिविंग बीइंग का कि प्रिमिटिव से एडवांस होता गया, तो वैसे प्लांट में भी क्या हो रहा है सर आपका, प्रिमिटिव से क्या हो रहा है सर आपका, एडवांस हो रहा है। आया बात समझ में ना। तो थैलोफाइटा जो प्लांट है उससे एडवांस होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो प्लांट है उससे एडवांस होगा मतलब क्या सर आपका, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो प्लांट है उससे एडवांस होगा मतलब क्या सर आपका, जिम्नोस्पर्म। और सबसे एडवांस प्लांट जो होगा वो मतलब क्या सर आपका एंजियोस्पर्म। और सबसे लेट में दुनिया में वही आया, फ्लावरिंग प्लांट।
आया बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? और सबसे पहले कौन सा आया, सबसे प्रिमिटिव? इस दुनिया में सबसे पहला बीइंग जो पैदा हुआ वो समझिए बैक्टीरिया था, क्योंकि सबसे पहला किंगडम जो आया वो क्या था सर आपका? किंगडम प्रोटिस्टा। आया बात समझ में ना? सब समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आप बोलते आ रहे हैं। सर पहले प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। हाँ, इसलिए आपसे पूछे थे, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। तो पहले प्रोटिस्टा आया या मोनेरा आया? मोनेरा आया, क्योंकि सबसे पहला किंगडम मतलब क्या था? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया। सबसे पहला बीइंग जो दुनिया में पैदा हुआ वो मतलब क्या था? आपका बैक्टीरिया था। अब आ जाइए आगे बात को समझते हैं, ठीक है? तो प्लांट का मतलब क्या सर आपका? 5 टाइप। क्या है सर आपका? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? प्लांट का मतलब क्या सर आपका? 5 टाइप। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बताया समझ, उससे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो जो प्लांट के बारे में आप पढ़ चुके हैं वो तो सारा का सारा प्लांट के लिए ट्रू होगा। सारा का सारा प्लांट होगा मल्टी सेल्यूलर। सारा का सारा प्लांट होगा मतलब क्या सर आपको? यूकैरियोटिक। सारा का सारा प्लांट के अंदर पाया होगा ऑटोट्रॉपिक। उसके अंदर पाया जाएगा मतलब क्या? क्लोरोफिल। वो फोटोसिंथेसाइज करेगा अपना न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या सर आपका? हासिल करने के लिए। ये सब क्लियर ट्रू होगा। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ है जो मतलब क्या सर आपका वो लोग को आपस में अलग बनाता है, और क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग को मतलब क्या सर आपको 5 अलग डिवीजन में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका? बांटना पड़ता है। क्लास हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि क्लास एक जगह इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा जगह क्लास बोलेंगे तो क्या होगा सर आपका? आदमी आप उससे कन्फ्यूज़ कर दीजिएगा, नहीं समझे? वो तो क्लासिफिकेशन में एक जगह एक लेवल में क्लास आ रहा था ना, इसलिए हम क्लास ना हम क्लास बोले ना आप क्लास बोलिएगा। आया बात समझ में ना? अब थैलोफाइटा में आएंगे। तो थैलोफाइटा के बारे में क्या लिखा है देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए आप तालाब के ऊपर भी देखते होंगे कि काई जम जाता है। ऐसे ही काई मतलब क्या हो, समुद्र के ऊपर ही मतलब क्या होता है? जम जाता है। तो समुद्र के ऊपर जमता है उसको कहा जाता है क्या सर आपका? सीवीड, ठीक है? और केल्प एक तरह का मतलब क्या सर आपका? ऑर्गेनिज्म होता है। तो थैलोफाइटा में एग्जाम्पल सबको याद रखना ज़रूरी है। थैलोफाइटा में क्या आता है? सीवीड और इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एल्गे। थैलोफाइटा में क्या आता है सर आपका? मल्टी सेलुलर एल्गे। थैलोफाइटा में क्या आता है सर आपका? मल्टी सेलुलर एल्गे। थैलोफाइटा में क्या आता है सर आपका? मल्टी सेलुलर एल्गे। तो एग्जाम्पल इसका क्या चाहिए सर आपको बताइए? एग्जाम्पल सीवीड है और एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका? केल्प्स है, ठीक है ना? अब देखिए ये नहीं भी मेंशन किया तो हमें लोग पता था कि थैलोफाइट्स आर ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन मतलब क्या सर आपका? क्लोरोफिल। अब देखना आंसर कितना कम याद करना पड़ता है। तो दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी, therefore plant cannot be distinguished into roots, stems और leaves। आपको हम थोड़ा देर पहले बताया था ना कि हम लोग नॉर्मली जो प्लांट को देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं रूट होगा, स्टेम होगा, ब्रांचेस होगा, लीव्स होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ये प्लांट हम लोग जिस तरह का प्लांट को जानते हैं उस तरह का प्लांट नहीं है। ना इसमें आपको रूट दिखेगा, ना आपको स्टेम दिखेगा, ना आपको लीव्स दिखेगा। इस सब भाग में आप डिवाइड मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये प्लांट क्यों है? क्योंकि प्लांट का आत्मा जो है, प्लांट का एसेंस जो है इसके अंदर है। तो प्लांट का आत्मा, प्लांट का एसेंस क्या क्या चीज़ है? उसका एक बात बोलने से नहीं डिफाइन होता है, पूरा बात बोलेंगे तभी, नहीं तो सिर्फ बोलेंगे मल्टी सेलुलर तब तो उसके अंदर फंगाई भी आ जाएगा, तो सब मिल के लॉक करेगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? उसका आत्मा ये है कि मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉपिक और क्या? यूकैरियोटिक है। और उसके अंदर क्या तरह क्लोरोफिल है और वो क्या करता है सर? फोटोसिंथेसाइज करता है। तो उसका फॉर्म आपको प्लांट की तरह दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन बाय फंक्शन इट इज़ बिहेविंग लाइक ए प्लांट, देयरफॉर इट इज़ मतलब क्या सर आपका? प्लांट। आया बात समझ में ना? तो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल अपीयरेंस इज सेकेंडरी, फंक्शन इज मतलब क्या सर आपका? प्राइमरी। ये बताया समझ में? पक्का? अब आ जाइए, दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक। ये पूरा प्लांट के बारे में नहीं, थैलोफाइटा के बारे में। अब सीवीड जब पाया जा रहा है समुद्र के ऊपर ही पाया जाएगा ना, तो ये मतलब क्या सर आपका? प्राइमरीली मतलब क्या सर आपका? एक्वाटिक होता है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं किस में? देखो थैलोफाइटा, एल्गे का मतलब क्या है? डायग्राम मतलब क्या सर को बनाया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का 2 टाइप मतलब क्या सर? एग्जाम्पल मॉस है और क्या सर आपका? लिवर वोट है। मॉस है और क्या सर आपका? लिवर वोट है। ध्यान से। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट?
थैलोफाइटा। ये तो मतलब कॉमन है, शॉर्ट टॉपिक है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। लेकिन नया चीज़ उसको याद रखिए, नया चीज़ क्या आया, दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। इसका क्या मतलब है मोटा कि बॉडी नहीं, इसका ये मतलब है कि उसका लीव्स, उसका बॉडी का लीव्स में, स्टेम में, रूट में डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है। यानी ये ऐसा बोले कोई चीज़ है नहीं। और प्राइमरीली और एक्वाटिक है, यानी कुछ कुछ नॉन एक्वाटिक भी है, लेकिन प्राइमरीली मतलब क्या आपका एक्वाटिक है। अब ब्रायोफाइटा में आते हैं, तो ब्रायोफाइटा के बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मोजेस एंड लिवरवॉर्ट्स, ठीक है ना। प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप और ऑटोट्रॉपिक। क्या मतलब बने इस बात का, सारा प्लांट का मतलब क्या, सारा ऑटोट्रॉपिक ही होगा ना। तो लेकिन ऐसे ही मतलब बता दिया कि प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप और ऑटोट्रॉपिक। हाँ, दूसरा बात में के लिए ऐसा बोल सकता है, एंड हैव अ प्लांट बॉडी दैट लैक्स 2 रूट्स। क्या फ़र्क पड़ा, वहाँ भी रूट नहीं था, यहाँ भी रूट नहीं था। चीज़ बात को समझा कीजिएगा, यहाँ पर लैक 2 रूट्स, यानी कि फेक रूट की तरह कोई स्ट्रक्चर है। स्टेम्स एंड लीव्स, यानी ट्रू रूट को लैक करता है, ट्रू स्टेम को लैक करता है, ट्रू लीफ को लैक करता है। लेकिन इसका मतलब कुछ तो है जो रूट की तरह लग रहा है, जो स्टेम की तरह लग रहा है, जो लीव्स की तरह लग रहा है। तो अभी तक जो पढ़े थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में क्या फ़र्क आया, ये फ़र्क आया कि उसका बॉडी थैलस का था, थैलस बॉडी था, यानी कि मतलब ना है ना लग रहा है। मतलब रूट, स्टेम और लीव्स था भी नहीं और लग भी नहीं रहा था कि है। यहाँ पे है नहीं, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो फ़र्क हुआ ना। तो आप देखिए, अब बात आता है, तो अगर है तो वो क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपके, इंस्टेड दे पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो उसका नाम क्या होता है सर आपका, रिजॉइड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम क्या होता है, कॉलिड। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है सर आपका, फाइलिड्स। फ़र्क याद रख पाइएगा। प्लांट का पहला टाइप मतलब क्या, वो याद करना पड़ेगा सर, वो तभी आप मेरा लेकिन फ़र्क समझिए। प्लांट का पहला टाइप क्या होता है, थैलोफाइटा। जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन उसको बाकी सब चीज़ से अलग क्या बनाता था, उसका थैलस बॉडी। थैलस बॉडी मतलब क्या है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, और ना उस जैसा कोई स्ट्रक्चर है। तो ब्रायोफाइटा में भी ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, लेकिन उसको तब तो वो भी थैलस होना चाहिए था, थैलोफाइटा होना चाहिए था। लेकिन क्या चीज़ उसको थैलोफाइटा से अलग कर दिया कि ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, लेकिन कुछ दिख रहा है, 3 ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसकी तरह दिख रहा है। इसी वजह से वो क्या सर आपका थैलोफाइटा से अलग हो गया, और थैलोफाइटा से अलग होकर बना मतलब क्या सर आपका, ब्रायोफाइटा। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। अब ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है रिजॉइड्स, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है कॉलिड, और जो मतलब क्या सर आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, फाइलिड्स। तो अब देखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र मतलब क्या होता है आपका आता है। इसका एग्जांपल क्या है सर आपका, मोज एंड लिवरवॉर्ट्स। अब आइए टेरिडोफाइटा में, इंक्लूड ऑल फंस। तो प्लांट का एक काइंड होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, फंस। तो सारा का सारा फंस टेरिडोफाइटा में आता है। आप देखेंगे कि मतलब क्या है ना, मतलब समझिए बाथरूम जिस तरफ होता है, बिल्डिंग के बाहर की तरफ देखेंगे तो ऐसा आपको प्लांट दिखेगा। तो वो क्या होता है सर आपको, टेरिडोफाइटा में क्या होता आता है, ठीक है ना। तो प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ प्लांट बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। हाँ, पहला बार क्या हुआ सर आपका कि अब इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर आया जिसको हम बोल सकते हैं कि रूट है, स्टेम है, और क्या सर आपका, लीव्स है, ठीक है ना। तो लीव्स आर ऑफन मेड ऑफ लीफलेट्स। अब लीव्स में क्या होता है सर आपका, लीफलेट्स होता है। तो लीफ की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसका कहा जाता है लीफलेट। तो वो क्या बियर करता है, मतलब पाउडरी मतलब एकदम पतला मतलब महीन पाउडर बियर करता है, जिसको कहा जाता है स्पोर। और स्पोर के द्वारा ही मतलब क्या होता है सर आपको, इस तरह का प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो लीव्स आर ऑफन मेड ऑफ लीफलेट्स बियरिंग स्पोर्स ऑन द अंदर साइड। तो लीफ के अंदर होता है लीफलेट, और लीफलेट के अंदर साइड में क्या होता है सर आपका, स्पोर्स होता है। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट।
अब बोलेंगे ना सर अगर रूट भी आ गया, स्टेम भी आ गया, लीव्स भी अगर आ गया, तब तो ये मतलब क्या नॉर्मल प्लांट की तरह प्लांट हो गया। लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, फ्लावर होता है ना। लेकिन नॉर्मल प्लांट से पहले भी एक स्टेप आता है, जो स्टेप में आता है सीड। आया बात समझ में ना? तो इसमें तो सीड भी नहीं है। तो और 2 लेवल मतलब क्या करना सर, आपका तय करना है। मतलब तब जाके मतलब क्या सर आपका हम लोग वो प्लांट बनेगा जो प्लांट को हम लोग जानते हैं। तो टेरिडोफाइटा में रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, लेकिन फिर भी वो मतलब क्या सर आपका हाई लेवल में नहीं जा पाया, क्योंकि वो सीड बियर नहीं करता है, वो बियर करता है मतलब क्या सर आपका स्पोर्स, और स्पोर्ट्स के द्वारा उसका मतलब क्या होता है सर आपका रिप्रोडक्शन होता है। आया बात समझ में ना? हाँ। तो अब लेवल, अब इसके बाद जो लेवल आएगा उसमें क्या आएगा सर आपका, जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद जो लेवल आए जिम्नोस्पर्म में सीड रहेगा, लेकिन वो सीड फ्लावर क्या होता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है। ये तो पढ़े ना पॉलिनेशन में कि फ्लावर क्या होता है सर आपका, फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या रहता है सर आपका, सीड्स। तो यहाँ ना फ्लावर है ना फ्रूट है, सीड जो है वो नेकेड रहेगा, यानी खुला खुला सीड, इसलिए जिम्नोस्पर्म में। और जब फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड रहेगा, तो हो जाएगा मतलब क्या सर एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें सब कुछ है, फ्लावर नहीं है, और फ्लावर के बाद जो बनता है वो मतलब आएगा ही नहीं, है ना? तो जिम्नोस्पर्म क्या है सर आपका, जिम्नोस्पर्म का टाइप मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइकस, पाइन, फर एक्सेट्रा। प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप वेयर नेकेड सीड्स, वही बात बोला ना। तो क्या लिखा है सर आपका, सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एज दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म बेयर सीड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। तो फ्रूट में अगर नहीं है तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो है जो उसको कैरी कर रहा है। तो नेकेड सीड को जो स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है ना, वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है, कोन्स है। नेकेड सीड को जो स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है, कोन्स है। नेकेड सीड्स को जो स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है, कोन्स है। नेकेड सीड को जो स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है, कोन्स। आया बात समझ में ना? तो यहाँ पे अब क्या है, दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स कंटेनिंग पॉलन एंड ओव्यूल्स रिस्पेक्टिवली। फ्लावर अगर होता तो ये सब काम फ्लावर के द्वारा होता, लेकिन मतलब क्या है सर आपको यहाँ पे कोन्स जो है, कोन्स में मतलब क्या है सर आपका मेल और फीमेल, मतलब मेल का मतलब क्या है पोलन भी, और फीमेल का मतलब क्या है सर आपको ओव्यूल्स में मतलब क्या है सर आपका है। और पोलन ओव्यूल्स क्या होता है, आप पोलिनेशन अगर पढ़े तो मतलब क्या करते हैं सर आपको जानते हैं। पोलन में क्या होता है सर आपका मेल गैमेट्स होता है, ओव्यूल में क्या होता है सर आपका फीमेल गैमेट्स होता है, और दोनों मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका जाइगोट बनाता है। वो छोड़ दिया अभी के लिए। दे मे बी आइदर ट्री और श्रब। अब ट्री क्या होता है, श्रब क्या होता है, ये आप लोअर क्लास से पढ़े थे, है ना? तो ग्रास जो होता है वो मतलब क्या होता है, मतलब ग्रास होता है हर्ब। उससे बड़ा जो प्लांट होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको श्रब, और प्रॉपर प्लांट जो हम लोग बड़ा सा प्लांट उसको कहा जाता है ट्री, है ना? तो ये क्या होता है, हर्ब नहीं होता है, लेकिन क्या होता है सर आपको ट्रीज होता है, फिर श्रब होता है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, साइकैड्स एंड कॉनिफर्स। तो क्रिसमस ट्री जो है वो मतलब क्या कॉनिफर्स का मतलब क्या एग्जाम्पल है। अब उसके बाद अब देखिए लास्ट वाला टाइप, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एकदम सिंपल, इंक्लूड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट को हम लोग नॉर्मली जानते हैं। प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ हाईली डेवलप्ड प्लांट बॉडी विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स। मतलब हाईली डेवलप मतलब कि एकदम रूट्स अच्छे से रूट नज़र आता है, स्टेम अच्छे से स्टेम नज़र आता है, लीव्स अच्छे से लीव नज़र आता है। और रूट स्टेम लीव्स तो छोड़ दीजिए, यहाँ फ्लावर्स भी और फ्रूट भी है। एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट था, 2 चीज़ें कमी था, फ्लावर का कमी था, फ्रूट का मतलब क्या है, कमी था। यहाँ पे वो भी कमी मतलब क्या पूरा हो गया, फ्लावर बन गया और फ्रूट बन गया। द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, वहाँ पे नेकेड सीड था, और नेकेड सीड किसमें था, कोन्स में था। ठीक है ना, कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। दे आर फर्दर डिवाइडेड टू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सीड आसानी से 2 हिस्सा में अगर बढ़ जाता है तो डाइकॉट होता है, और सीड आसानी से अगर मतलब क्या अगर आपको 2 हिस्सा में नहीं बढ़ता है तो मतलब क्या होता है, मोनोकॉट होता है। ये भी आप जानते हैं क्योंकि आप सीड वेट पढ़ गए हैं। अब आ जाइए आगे, देखिए मोनोकॉट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर सीड्स हैविंग ओनली 1 कॉटिलेडन्स। ठीक है, वो लीव्स जो किसके अंदर रहता है सर। अब वेनेशन मतलब क्या होता है, लीफ में आप देखेंगे अगर तो उसमें जैसे हम लोग का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, तो उसका लीफ के अंदर मतलब क्या होता है, वेन्स होता है। तो उसका सिस्टम को कहा जाता है वेनेशन। तो
तो मोनोकॉट प्लांट का लीफ का वेनेशन अगर आप देखेंगे तो वेनेशन मतलब क्या होगा सर, आपका पैरेलल होगा, यानी कि समझ रहे बात क्या बोले ना। एंड द रूट सिस्टम इज़ फाइब्रस। अब रूट सिस्टम क्या होगा सर आपका, फाइब्रस। अब ये आप जानते होंगे, ये समझिए ज़मीन है, उसके नीचे मतलब क्या सर आपका रूट है। तो ऐसा रूट हो सकता है, उसको कहा जाता है टैप रूट, और ऐसा ऐसा हर जगह निकला हुआ रूट हो सकता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, फाइब्रस रूट। तो मोनोकॉट प्लांट के बारे में क्या बताया कि इस तरह का प्लांट एक ही कॉटलेडन होता है, वेनेशन इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है, और उसका रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस होता है। और कभी घास को आप खड़े होंगे तो देखे होंगे उसका फाइब्रस आपको नज़र आता होगा। तो मेज़ हो, ठीक है, मतलब आपका मेज़ हो या फिर राइस हो या ग्रास हो, ये उसी का एग्जाम्पल है। डाइकॉट, जब एक कॉटिलेडन वाला मतलब क्या था, मोनोकॉट था, तो दो कॉटिलेडन वाला मतलब क्या सर आपका, डाइकॉट है। द लीव्स हैव, वहाँ पे क्या था, पैरेलल वेनेशन था, यहाँ पे क्या सर आपका, रेक्टिकुलेट वेनेशन है, यानी कि राइट एंगल समझ लीजिए अभी के लिए। और जो उससे पहले दिखाया था टैप रूट, इसका टैप रूट सिस्टम है। उसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पी, पोटैटो, एप्पल, सनफ्लावर, रोज़, है ना। तो चलिए हम लोग मतलब क्या सर किंगडम प्लांट भी मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर लिए। अब बचा बस मतलब क्या, किंगडम एनिमल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये सब जो बचा उसको मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको जो काम करने बोले थे मैथ्स के बारे में वो काम कर लीजिएगा। आया बात समझ में ना। तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर है। अभी भी आप बोलेंगे मुश्किल चैप्टर है सर, याद नहीं किया अभी तो इसलिए। अच्छा, याद नहीं किया इसलिए बोलेंगे मुश्किल है। समझने में मुश्किल था ना आसान था, ठीक था। ठीक था, मतलब अच्छा नहीं था, है ना। गुड। हमको तो चैप्टर पढ़े थे, हमको बहुत मज़ा आया था, क्योंकि किस तरह पूरा लिविंग वर्ड मतलब क्या सर आपका कैटेगराइज हमको समझ में आ गया था ये चैप्टर पढ़ के, है ना। और तरीक़े से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा।